Hello, dear friends. I'm Prophet John. God bless all of you. Facebook channel, YouTube channel, brother and sisters, all believers, all pastors, all people. God bless you in the name of Jesus. प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे आज के सुंदर समय के लिए जिसके कारण हम सब इकट्ठे हुए हैं। सो मेरा परमेश्वर आपकी मदद करे। सो हम सब एक मन होकर प्रार्थना में जाएंगे। सो आज का जो वचन सुनने के लिए हम तैयार हो जाएं। सो आज का वचन जो खुदा ने मेरे मन में बोया है ताकि मैं आपके लिए शेयर कर सकूं और इस वचन को सुनकर आप और भी मजबूत हो सके। परमेश्वर आपकी मदद करे, आपको हर एक भले काम के लिए तैयार कर सके मेरा परमेश्वर। और जिस की इच्छा के अनुसार आज हमें टाइम मिला है कि हम परमेश्वर का कलाम सुने और शैतान को हरा सकें और गवाही के साथ वापस आएँ। वो परमेश्वर आज हमारी मदद करे। सो प्यारे जीजो, आज का संदेश आपके लिए आशीष का कारण है, आपके लिए बरकत, तरक्की और कामयाबी का कारण है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो वचन है, आज का कलाम है, वो है शैतान और दुष्ट आत्माओं के षड्यंत्रों के विरोध में। सो आज का जो टॉपिक है वो है शैतान और दुष्ट आत्मा के षड्यंत्र। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ इन शैतान और उसके और दुष्ट आत्मा के षड्यंत्रों को हमने कैसे निष्फल करना है, कैसे हमने आगे बढ़ना है। सो आज के कलाम के द्वारा हम देखेंगे। सो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। सो इस वचन को सुनने से पहले हम आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु आपकी स्पिरिचुअल आंखों को खोले, आपकी मदद करें। हम सारी इज्जत जलाल खुदा प्रभु यीशु मसीह जी को देते हैं। सारे बोलो हालेलुया। ऐ मेरे महान परमेश्वर, उद्धारकर्ता, आकाश और धरती को बनाने वाले जीवित परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सुंदर चरणों में आते हैं और हम दुआ करते हैं प्रभु, जो आपकी कृपा के कारण आज हम पिता परमेश्वर जी जो ये वचन बांटने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करने जा रहे हैं। मेरे खुदावन आप अपनी दया और अपनी कृपा करें पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन इस वचन को सुनेंगे आशीषित हो जाएं और आपके इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर बलवंत हो और वचन को सुनते ही चंगे हो जाएं। पिता परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। यीशु के नाम से मैं अपना हाथ इनकी तरफ बढ़ाता हूँ। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर जो इस वचन को सुनेंगे समझेंगे उनको ब्लेस करें और ये वचन को पिता परमेश्वर आपके लोग सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को और वचन को मेरे पिता परमेश्वर लोगों तक शेयर कर सके। लोग पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पाए, उद्धार पाए पिता परमेश्वर जी, और बलवंत हो जाएं, जयवंत हो जाए, गवाही के साथ वापस आ जाए पिता परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय 13 से लेकर 14 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्यारे जीजो, प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। सो आज का हम जो कलाम सुनने जा रहे हैं उस कलाम का उस वचन का नाम है शैतान और उसके षड्यंत्र। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सो परमेश्वर हम सब की मदद करे, हम सब की सहायता करे। सो प्यारे जीजो, आइए हम खुदा का जो कलाम देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम जो है क्या कहता है। सबसे पहले हम देखेंगे खुदा के वचन में हम परवर्ब निकालेंगे बाइबल में से 2 अध्याय उसकी 22 आयत, यानी नीति वचन 2 अध्याय 22 आयत। तो इस वचन में, इस कलाम में क्या लिखा है, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। ठीक है ना। सो परमेश्वर का भय मानने से आयु बढ़ती है। सारे बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसका भय माने, हमारी आयु बढ़े और उसका भय मानने के, उसका वचन मानने के कारण हम अटर्नल लाइफ भी खुदा से प्राप्त कर सके, हमेशा की ज़िंदगी पा सके पिता परमेश्वर से। सो वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो कहता है कि तुम शैतान उसके
शैतान और दुष्ट आत्माओं के षड्यंत्रों को आप जान सकें, समझ सकें। सो मेरा परमेश्वर आपकी आयु में बढ़ोतरी करे, आपके विजन्स में बढ़ोतरी करे, आपके बच्चों की जीवन की बढ़ोतरी में बढ़ोतरी करे, उनके कारोबार को ब्लेस करे, आप हर तरफ से ब्लेस हो सके। सो परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है और आप सबकी मदद करना चाहता है। वो परमेश्वर सचमुच महान है और दया का सागर है। प्यारे जीजो, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान और उसके षड्यंत्रों के बारे में हमें जानना क्या है, ज़रूरी है। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जीजो, हम जब खुदा का कलाम देखते हैं, वचन संहिता 55 अध्याय उसकी 9 है, तो उसमें लिखा है, हे प्रभु उन्हें सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे जीजो, जहाँ पर परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उन्हें सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे। सो जब हम भजन संहिता 55 उसकी 9 देखते हैं, तो ये खुदा का वचन अंधकार की शक्तियों के बारे में बताता है कि उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, उनका सत्यानाश कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अंधकार की शक्तियाँ, शैतान की आत्मा जो इंसान का नाश करना चाहती है, जो इंसानों में गड़बड़ी डालना चाहती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या करना है, शैतान की सारे षड्यंत्रों को और उसकी सारी योजना को हमने निष्फल करना है। सो परमेश्वर जब हमें बल देगा, हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा, तो जी ऐसा होगा, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। सारे बोलो हालेलुया। तो हमें क्या करना है, नंबर 1 वचन को पढ़ना है, नंबर 2 प्रेयर करनी है, नंबर 3 फास्ट रखना है। सो फिर वचन में लिखा है कि हम आत्मा को परखें और ऐसे ही किसी भी आत्मा पर भरोसा विश्वास न करें, बल्कि हम आत्मा को क्या करें, परखें। सो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जीजो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा मदद करने वाला परमेश्वर है। नहम्याह की किताब जब हम परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन देखते हैं प्यारे जी, जो नहम्याह की किताब, तो उस वचन में क्या लिखा है, नहम्याह 6 अध्याय 1 से 6 में जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं, उसमें लिखा है कि मैं संबलत और तोबिया की आत्मा को यीशु के नाम से बांधता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहम्याह की किताब 6 अध्याय 1 से लेकर 6 में लिखा है कि जितने भी षड्यंत्र हैं आप फेल होते देखते हैं, और परमेश्वर ने अपने दास नहम्याह के द्वारा कैसे कार्य किया और कैसे वो गवाही के साथ वापस आया। सो इसी तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। मैं खुदा का दास होने के द्वारा मैं उनके विरोध में जो आप लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, और जिस तरह नहम्याह के खिलाफ षड्यंत्र करते थे, और मैं खुदा का दास होने के नाते दुआ करता हूँ और हर एक भवंडर को स्वतंत्र करता हूँ, जो उन्हें तितर बितर कर दे, वह खदेड़े जाएं, और मुझे और आपको चोट पहुँचाने की उनकी हर एक योजना में गड़बड़ी आ जाए। जो जाल उन्होंने मेरे लिए और आपके लिए बिछाया है, वह सभी उसमें फंस जाए और नाश होने तक वह गिरते चले जाएं। तो जहाँ पर हम देखते हैं ये अंधकार की शक्तियों के बारे में है, जो दुष्ट आत्मा प्लानिंग बनाती है, जो रात के समय में मनुष्य के खिलाफ प्लानिंग बनाती है कि मैं उसके सपन में आकर उसकी आशीषों को कैसे खा सकूं, उसके धन को कैसे चरा सकूं, उसकी सेहत को कैसे नुकसान पहुंचा सकूं। तो मैं परमेश्वर का दास होने के द्वारा नहम्याह की किताब 6 अध्याय 1 से लेकर 6 के द्वारा शैतान के सारे षड्यंत्रों को, शैतान के प्लानिंग को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कैंसिल करता हूँ। आज देखो कितना सुंदर मौसम है, परमेश्वर सचमुच हमें प्यार करता है। वो कहता है कि ऐसे सुंदर मौसम में हर
हर मौसम जो हर सीजन परमेश्वर आपका चेंज करता है, तो हम क्या करें, परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की प्रार्थना करें और अपने शत्रुओं के विरोध में प्रार्थना करें, अंधकार की शक्तियों के विरोध में क्या करें, हम प्रार्थना करें। वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। प्यारे जी, जो यीशु मसीह ने अपनी उंगली से क्या किया, दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो व्यक्ति क्या हो गया, चंगा हो गया। सारे बोलो हालेलुया। गिरसेनिया में जब हम देखते हैं वो व्यक्ति जो अपने आप को पत्थरों से काटता था, जो व्यक्ति अपने आप को मारता था, कूटता था, पीटता था, मैं आपको बताना चाहता हूँ जख्मी करता था, तो जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि उसके पास गया तो उसको बोला तेरा क्या नाम, उसने बोला कि मैं लश्कर हूँ, मैं बहुत हूँ, हे परमेश्वर के पुत्र तेरा मेरे साथ क्या काम है, क्या तू समय से पहले मुझे दुख देने के लिए आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके अंदर दुष्ट आत्माओं की और शैतान के षड्यंत्रों की प्लानिंग थी कि वो व्यक्ति को वो मतलब कि वो कार्य ना करने दे और परमेश्वर की गवाही ना सुनाने दे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उंगल के द्वारा क्या किया, उन सारे लश्कर को, उस सारे शैतान और दुष्ट आत्माओं के षड्यंत्रों को क्या कर दिया, निष्फल कर दिया। सारे बोलो हालेलुया। और इसी तरह मेरा परमेश्वर आपके विरोध में जितने षड्यंत्र हैं, जितनी दुष्ट आत्माओं की प्लानिंग है, वो क्या करेगा, कैंसिल करेगा, चाहे वो लश्कर हो, चाहे लश्करों से भी बढ़कर हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी उंगली के द्वारा, उसके वचन के द्वारा सारे षड्यंत्रों के अड्डे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यीशु मसीह ने कहा और इनमें से निकल जाओ, तो वो जितनी दुष्ट आत्मा थी वो निकल गई। सो वचन में हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने अपनी सूरत संभाली, वो व्यक्ति चंगा हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह को कहने लगा, प्रभु मैं तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ। तो प्रभु ने क्या कहा कि उसने कहा कि जाकर लोगों को बता के परमेश्वर ने तेरे लिए क्या क्या काम किए हैं, प्रभु ने तेरे लिए क्या क्या काम किया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें आज़ाद होना है शैतान और दुष्ट आत्माओं के षड्यंत्रों से, और लोगों को बताना कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या काम किए हैं। प्यारे जी, जो वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीहा है। सारे बोलो हालेलुया। वो आ चुका है शैतान के सारे षड्यंत्रों को ख़त्म करने के लिए, शैतान की हर प्लानिंग से आपको छुड़ाने के लिए, आपको गरीबी से, कर्ज से, बीमारियों से, शराबों से, बंधनों से आज़ाद करने के लिए वो आ चुका है। उसका नाम यीशु मसीहा है। सारे बोलो हालेलुया। यीशु के नाम से हर एक घुटना झुकेगा और हर जवान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीही प्रभु है, और उसके सामने सारे के दुष्ट आत्माओं को झुकना पड़ेगा। आपकी गरीबी को, बीमारी को, कर्ज को, शराब को उनको झुकना पड़ेगा, और परमेश्वर को गवाही के साथ वापस लाएगा। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के कलाम में लिखा है, वचन संहिता 83 अध्याय 5 से लेकर जब हम 11 आयत में हम देखते हैं, बाइबल को आप पढ़ें। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सुबह उठे चाय पीने से पहले परमेश्वर का कलाम पढ़ें, परमेश्वर का वचन पढ़ें। वो हमारी हड्डियों के लिए एक पावर देगा, एक हमारी हड्डियों के लिए एक ताकत देगा, जिसके द्वारा शैतान के सभी किलों को चकनाचूर कर सकेंगे। सारे बोलो हालेलुया। तो प्यारे जी, जो खुदा का कलाम क्या कहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वचन संहिता जब हम देखते हैं तो 83 अध्याय निकाले 5 से लेकर 11 आयत में। भजन संहिता पंजाबी में यबूरा दी पोथी 83 अध्याय 5 से लेकर 11, भजन संहिता 83 अध्याय 5 से लेकर 11 में हम देखते हैं इस्माइली, मुआबी, हुग्री, गबाली, फलिस्ती आत्माओं पर कैसे कार्य किया गया मैं आपको बताना चाहता हूँ। भजन संहिता पढ़ें, उसमें लिखा है परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर शैतान के सारे संग का सामना करने वाला परमेश्वर है, उसको विभाजित करने वाला परमेश्वर। जहाँ पर हम देखते हैं इस्माइली, मुआबी, हुग्गी, गवाली, फलिस्ती आत्माओं के ऊपर कैसे वो अपनी सामर्थ को उड़ेलने वाला परमेश्वर, उनको दूर करने वाला परमेश्वर है। सो आप जीतेंगे, आप गवाही के साथ वापस आएंगे। प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा हमारी मदद करने वाला परमेश्वर। सारे बोलो हालेलुया। और मैं परमेश्वर का दास होने के द्वारा मैं परमेश्वर की योजना का जो आपके और मेरे जीवन में है
ग्रहण करता हूँ शांति के विचार, ना कि दुष्टता जो जो इंसान को नाश करना चाहती है। आज जो शैतान जो है इंसान को नाश करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गिरसेनिया में जो व्यक्ति था, शैतान उसको नाश करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर उसको बचाना चाहता था। परमेश्वर की योजना थी उसके अंदर, ताकि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के साथ मिला सके, परमेश्वर के द्वारा वो जीवन दिला सके, और वो उनके अंदर एक प्लानिंग बनाकर, षड्यंत्र बनाकर दुष्ट आत्माएं बैठी थी। तो कैसे परमेश्वर ने उनको किया, उनको विभाजित किया, उनको तोड़ दिया, चाहे कितनी भी बुरी आत्माएं थी। इसी तरह आज बहुत सारे लोग दुखी हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, बंधनों में जकड़े हैं, काम बंधे हुए हैं और निराशा है, फैमिलियों में लड़ाई झगड़ा है। मेरा परमेश्वर उनको आज आज़ादी देना चाहता है, उनकी मदद करना चाहता है। वो परमेश्वर दया का सागर है, वो मदद करेगा। उसका नाम यीशु मसीह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आज भी इंसान से क्या करता है, प्यार करता है। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी, जो मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक शैतानी राज्य को जो आपके जीवन के विरुद्ध है तोड़ता हूँ और विभाजित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया। सो जब हम खुदा का वचन देखते हैं, योशुआ की किताब 1:8, तो उस वचन में लिखा है, क्या लिखा है, शैतान के साथ हमें कैसे लड़ना है। तो परमेश्वर ने अपने दास योशुआ को क्या कहा कि ये जो वचन है, ये जो अपने वचन से जैसे यीशु मसीह ने गिरसेनिया के व्यक्ति को आज़ाद किया, इस वचन को पढ़ने के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप बलवंत हो सकते हैं, आप लड़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो है, योशुआ की किताब 1:8 के अनुसार हमें क्या करना है, इस वचन को पढ़ना। शैतान की हर एक प्लानिंग जो इस संसार में है, जो भरमाने की है, जो गुमराह करने की है, जो धोखा देने की है, जो चक्रों में डालने की है, उनसे आपको बाहर आना है। तभी जब आप डेली उस वचन को सुबह और शाम को पढ़ेंगे और रात को पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब परमेश्वर ने योशुआ को क्या कहा, ये जो वचन है, ये जो कलाम है, इसको तू दिन और रात को पढ़ना, इसमें जो लिखा है उस पर मनन करना और इसके अनुसार चलना, तो तू अपने जीवन को सफल बनाएगा और तेरा बोलबाला होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब आप शैतान के हर षड्यंत्रों को कैंसिल होते हुए देखेंगे। और इन वचनों को हमने क्या करना है, शैतान के ऊपर बोलना है, उसको डांटना, जैसे मैंने अभी इन वचन के द्वारा आपको बोल के दिखाया, ताकि परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल सके। सारे बोलो हालेलुया। सो मैं परमेश्वर का दास होने के द्वारा मैं हर एक शैतानी योजना के खिलाफ यीशु के नाम से गड़बड़ी को स्वतंत्र करता हूँ, जो आपके जीवन परिवार गड़बड़ी से स्वतंत्र करता हूँ, जो आपके जीवन परिवार कलीसिया के विरुद्ध है, उन्हें अलग कर और शैतान दे जो आपके विरोध में इकट्ठा हुए हैं। मैं हर एक शैतानी दबाव को जो आपके जीवन के लिए बांधता और झिड़कता हूँ, चाहे वो इस्माइली, मुआबी, हुग्गी, गवाली, फिलिस्ती आत्माओं है, उन पर नियंत्रण करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। सो प्यारे जी, जो वो परमेश्वर क्या करेगा, मदद करेगा। चाहे जितनी बड़ी बड़ी आत्माएं हैं, उनके षड्यंत्र है आपके जीवन में, वो आप कैंसिल होते हुए जाते देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम कहता है कि वचन को आप सुबह से लेकर सुबह पढ़ें, रात को पढ़ें, सोने से पहले पढ़ें, सुबह उठने के बाद आप पहले वचन को पढ़ें, तो आपको कोई फुसला नहीं सकेगा, कोई षड्यंत्र आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। सो जिस तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस गिरसेनिया के व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन वो उसको कैसे षड्यंत्र शैतान के उसके ऊपर असर कर रहे थे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके हालत कैसे ख़राब हो गई और उसने अपनी शुद्ध बुद्ध खो दी, कपड़े भी नहीं पहनता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की प्लानिंग आपके जीवन में बड़ी है। सो आप वचन को जरूर पढ़ें, उपवास रखें, प्रार्थना करें। आप सैटरडे को जैसे फ्राइडे को जो एक उपवास रखें और शैतान के हर षड्यंत्रों को
फेल होते हुए देखेंगे। सो प्यारे चीज़ों में आपको बताना चाहता हूँ, खुदा हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। जब हम 83 अध्याय उसकी 13 आयत में जब हम खुदा के कलाम में हम देखते हैं तो उस वचन में लिखा है कि धूली पवन से उड़ाए हुए जैसे मैं भूसे के समान वो कर देता है वो परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहता हूँ और उस वचन के अनुसार मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, इन्हें बवंडर के तुल्य पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे। वजन संहिता 83 अध्याय 13 के अनुसार जब आप वजन संहिता 83 अध्याय 13 देखें तो उस वचन में लिखा है कि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है और वो हर एक शैतान के षड्यंत्रों को खत्म करने वाला परमेश्वर है। वो उसका जब वचन पढ़ेंगे तो आप वचनों को लेकर क्या करेंगे, शैतान का सामना करेंगे और क्या होगा, वो भाग जाएगा। सारे बोलो हालेलुया। तो क्या खुदा का जो कलाम है वचन से जब 83 अध्याय 17 में चलते हैं तो उस वचन में लिखा है कि वो लज्जित होंगे, घबराए होंगे, तो उनके मुंह काले होंगे, उनका नाश हो जाएगा। किनका नाश हो जाएगा? शैतान और दुष्ट आत्माओं का क्या होगा, नाश हो जाएगा। वो भागेंगी, वो जाएगी और वो परमेश्वर में उनसे क्या करेगा, वो बचाएगा, वो हमारी मदद करेगा। सो प्यारे जी, जो हमारी जो लड़ाई है खुदा के कलाम में लिखा है किसी मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों से है, शैतान और दुष्ट आत्माओं के षड्यंत्रों से है। वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर महान है। वो परमेश्वर आज चाहता है कि हम शैतान को अच्छी तरह जान लें, अच्छी तरह समझ लें कि वो इंसान के खिलाफ कैसे षड्यंत्र बनाता है। सो आदम और हवा के खिलाफ कैसे शैतान ने षड्यंत्र बनाया मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उसने झूठ बोलकर क्या किया, हवा को भरमाया। उसको बोला क्या, परमेश्वर ने कहा है कि इस जो फल तुम नहीं खाना, भले और बुरे के ज्ञान का जो फल नहीं खाना। तो औरत ने, हवा ने कहा कि हम, परमेश्वर ने मना किया कि वाक के सभी फल खा सकते हैं लेकिन भले और बुरे का ज्ञान का फल तुम ना खाना, जिसको जब तुम इसको खाओगे तो तुम मर जाओगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो शैतान आया सांप के द्वारा, सरपंट के बीच में होकर बोला, क्योंकि सांप सब जानवरों से चालाक था। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान बहुत चालाक है और वो एक ऐसे किसी व्यक्ति को लेता है जो बहुत ज़्यादा कई कुछ जानता समझता है, फिर उसके द्वारा लोगों को भरमाता है और गुमराह करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम कहता है कि हवा जो थी वो भरमाई गई। और जब पौलुस के बारे में देखते हैं, परमेश्वर का दास वो बोलता है कि कहीं तुम भी उस सांप की, पुराने अजगर की चतुराई के द्वारा कहीं भरमाए ना जाएं। और हमें क्या करना है, लड़ना है और हमें पवित्रताई में चलना है। देखो, भला करना है, पवित्रताई में चलना है, प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है और दया करनी है। और बाइबल में लिखा है कोई पाप नहीं करना, ईर्ष्या, वैर, विरोध, चोरी, हेरा फेरी, कोई गुनाह, ऐसे पाप व्यभिचार कोई नहीं करने हैं। तो आप शैतान से लड़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो आप, बाइबल में लिखा है पश्चाताप करें। क्या करें? पश्चाताप करें। से पश्चाताप करना मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इधर उधर की शिक्षा के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान के षड्यंत्रों में ना फंस जाएं और आप को कहीं वो शैतान जो गुमराह ना कर सके। जो भजन अपने मत्ती की अंजील 24 अध्याय में लिखा है कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो परमेश्वर ने आपको चुना है, इंसान को चुना है। फिर परमेश्वर चाहता है कि वो उसके आगे प्रार्थना करे, वचन को पढ़ें, दुआ करे, खुदा के दास से वो वचन को सुने, संडे को जाकर उसके अनुसार अपना जीवन बताए। सो भला करे, दुआ करे, प्रार्थना करे, एक दूसरे की दुआ करे, चर्च का जाए, यीशु की सेवा करे, यीशु का सुसमाचार सुनाए। तो यही तो काम है, बाइबल में लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको शैतान के साथ बहस में करने से आप जीत नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ
आप शैतान की चालों को नाकाम कर सकते हो कि आप उसके षड्यंत्र में नहीं फंसेंगे। आज जब आपको परमेश्वर के वचन के बारे में पता होगा, जब आप बाइबल को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लेंगे, तो आप कभी भी शैतान के षड्यंत्रों के बीच नहीं फंसेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपने बाइबल ही नहीं पढ़ी होगी, जब आपने उत्पत्ति से लेकर रिवलेशन तक आपने बाइबल नहीं पढ़ी होगी, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए खुदावन ने क्या किया, योशुआ को किया, ये जो वचन है, जो पुस्तक है, जो बाइबल है, जो परमेश्वर का वचन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। तो दिन और रात इसको ध्यान रखना, मतलब सवेरे और शाम इसको पढ़ना, और इसमें जो लिखा उसका चलना, इसको समझना, इसके साथ करना, तो तू अपने जीवन को सफल बनाएगा। आज हम अपने जीवन को सफल कैसे बना सकते, जब इसको पढ़ेंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम पढ़ेंगे तो शैतान के किसी भी षड्यंत्र में हम नहीं फंस सकते, बल्कि जो फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और उनके लिए जब दुआ करेंगे तो वो उस षड्यंत्र से बाहर परमेश्वर को निकालने के लिए योजना बनाएगा। सो परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। और हमें खुद शैतान के षड्यंत्रों से आज़ाद होना है और दूसरों को आज़ाद करना है, फंसे हुओं को बाहर निकालना है। एक ही बपतिस्मा है जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर है, और एक ही परमेश्वर है जो अंतिम समय में पुत्र बन के आया, यीशु मसीह बन कर आया, जो मुर्दों में से जिंदा हो गया, जो 3 दिन और 3 रात पताल में रहा, और उसने कहा कि यूना नबी के ने जो चमत्कार उसके जीवन में हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी तरह मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात धरती के नीचे रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने उन आत्मा को आज़ाद किया जिनको शैतान के षड्यंत्रों ने फुसलाकर वो बंदी बनाया हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको आज़ाद किया और उनको रिहाई दी। तो अब परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो हम विश्राम पाने के लिए यीशु मसीह के पास आएँ। यीशु मसीह के पास आने से पहले उसके दासों के पास आना पड़ेगा, और उसके दासों के वचन सुन पर कर विश्वास करना होगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप दासों के पास आ जाते, जब तैयार हो जाते, जब पौधा बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, वो बढ़ने लग जाता है, तो शैतान फिर किसी न किसी षड्यंत्र के द्वारा उस पौधे को चाहता है वो आगे ऊपर ना बढ़े, तो वहीं का वहीं रह जाए। तो कई षड्यंत्रों के द्वारा मत्ती की 24 के अनुसार अफवाहों के साथ और भरमाने के द्वारा उनको आगे नहीं बढ़ने देता। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही एग्जाम्पल, या बीज बोने के लिए गया किसान, तो बीज बोते कुछ बीज झाड़ियों में गिरा, कुछ बीज पथरीली भूमि में गिरा, कुछ बीज रास्ते पर गिरा। तो उस बीज को हम देखते हैं वो फलदायक नहीं है, वो बड़ा नहीं, वो वहीं का वहीं रह गया। शैतान उसको अपने षड्यंत्र के द्वारा चुरा के ले गया, सो नहीं फल लेकर आ सका। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अच्छी भूमि में गिरा वो 100 गुना फल लेकर आया। परमेश्वर चाहता है कि उसका जो कलाम है, उसका वचन है, आपके हृदय की धरती में बोया जाए और आप उसको बढ़ने दें, वो 100% फल लेकर आए। सारे बोलो हालेलुया। सो आज हमें क्या करना है, शैतान के षड्यंत्रों के खिलाफ प्रार्थना करनी है। जब आपको वचन पता होगा, जब उसके खिलाफ प्रार्थना करेंगे, शैतान और उसके षड्यंत्रों के सभी षड्यंत्र टूटेंगे और बंधन टूटेंगे और आप आज़ाद होंगे। यशायाह 53:5 के अनुसार परमेश्वर आप को क्या करेगा, आज़ाद करेगा। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के वचन के द्वारा आप सारे षड्यंत्रों से आज़ाद हो चुके हैं। सो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, दूसरा इतिहास 20:23 में हम जब खुदा के कलाम में जाते हैं तो उसके अनुसार मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। यीशु के नाम से उनके मध्य गड़बड़ी को स्वतंत्र करता हूँ, वह एक दूसरे पर आक्रमण करें
और नाश हो जाए। कौन हो जाए? अंधकार की शक्तियाँ, शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के सभी जो एजेंट हैं वो नाश हो जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के नाम से मैं परमेश्वर का दास होने के द्वारा शैतान और उसके सभी षड्यंत्रों को मैं कैंसिल करता हूँ, और शैतान के मध्य में और उसके सारे दुष्ट आत्माओं के मध्य में गड़बड़ी को स्वतंत्र करता हूँ, वह एक दूसरे पर आक्रमण करे और नाश हो जाए। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब दूसरा इतिहास में हम देखते हैं 20 अध्याय 23 में उन्होंने एक दूसरे पर आक्रमण किया और वो नाश हो गया, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ वहाँ पर काम कर रही थी। और इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप वचन पर विश्वास करोगे, आप इधर उधर की जो आवाज़ शैतान की, जैसे वो हवा के पास आकर बोला सांप के द्वारा जो आपके कानों में बोलता है, सो आप उससे बचेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप गवाही के साथ वापस आएंगे। सो आज के वचन के द्वारा सभी भाई बहनों को खुदा ने आशीषित किया है। सो आप शैतान और उसके दुष्ट आत्मा के षड्यंत्रों से आज़ाद हो चुके हैं। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सो आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण है। सो प्यारी, जो आइए हम आखिर में प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपकी चंगाई के लिए, आपकी बरकत के लिए, जो आप आज़ाद हो चुके हैं आज के इस वचन के द्वारा। जाइए और प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या बड़े काम किए हैं इसकी गवाहियाँ दें, और परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार आपके साथ है। सो जितने आज़ाद हो चुके हैं अगर मेरे साथ हाथ उठाएं और प्रभु का थैंक्स करें, फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद आकाश और धरती को बनाने वाले और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु जी, आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा को उड़ेलें प्रभु। जितने लोगों ने आपका जो कलाम सुना आपके वचनों के द्वारा, ये सब शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के, उसके षड्यंत्रों से आज़ाद हो चुके पिता परमेश्वर, और ये यीशु के नाम से गवाही के साथ वापस आए। पिता परमेश्वर जी, मैं दुआ करता हूँ इसी वक्त ये चंगे होने पर हर एक बीमारी से आज़ाद हो जाएं, हर एक डिप्रेशन से बाहर आ जाएं, और यीशु के नाम से इनके लिए रास्ते खोलें। इनके पासपोर्ट को छूता हूँ, इनकी जॉब को छूता हूँ, इनके लिए हर रास्ते खुल जाएं, और यीशु के नाम से पिता परमेश्वर जी इनके कारोबार चलने लगे, धन इनके अकाउंट में आए पिता परमेश्वर, इनके बैंक बैलेंस बढ़ते जाएं प्रभु जी। जितने लोगों ने के पैसे रुके हुए वो आ जाए यीशु के नाम से। जो चल नहीं सकते वो चलने लगे, जो देख नहीं सकते देखने लगे, जो सुन नहीं सकते सुनने लगे, और जिनके शरीर में पेन है, दर्द है, वो जाती रहे यीशु के नाम से। इनकी कमजोरियां दूर हो जाए पिता परमेश्वर। के बच्चों को ब्लेस करें, सभी शैतान और दुष्ट आत्मा के षड्यंत्रों से आज़ाद करें पिता परमेश्वर। सचमुच हम विश्वास करते पिताजी, आपके लोग आज़ाद हो चुके हैं। हम सारी महिमा आपको देते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्यारे जी, जो हम फिर मिलेंगे, इस आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और इस YouTube चैनल को जो प्रॉफिट जॉन कुमार के नाम पर है, इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको ब्लेस करेगा। फिर मिलेंगे नए मसीह के साथ और खुदा के वचन के साथ। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो हालेलुया।